जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे रेगुलर पैनलिस्ट जो हैं वो आज मेरे साथ हैं, वकार गिलानी साहब और जावेद साहब। जावेद साहब आपका शुक्रिया, 2 दिन हमने आपको मिस किया। ये बताएं, आज हम जो गुफ्तगू करने वाले हैं, अब जाहिर है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हो गया है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उनका स्कोर कार्ड जो है उस पर नज़र डालें कि वो जो दावे लेकर आए थे इस तकरीबन 1.5 साल के अरसे में उन्होंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया सियासी तौर पर, और मुल्क के लिए जो है वो उन्होंने कोई बेहतरी की दावों के मुताबिक, या हालात पहले से बदतर हुए हैं। और फिर हम थोड़ी सी गुफ्तगू ये भी करेंगे कि निगरान वजीर आजम साहब ने हलफ तो उठा लिया है, अब आगे जो है उनकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा और जो है वो हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ साहब जो है वो, हमारे यहाँ हर आर्मी चीफ के साथ नई डॉक्ट्राइन आती है, तो इनकी डॉक्ट्राइन क्या है और उसमें ये निगरान हुकूमत कैसे फिट बैठती है। तो जावेद साहब, अगर मैं आपसे शुरू करूं, आप पार्लियामान को कवर करते रहे हैं, आपने इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसका खात्मा भी देखा, इनके दावे भी देखे। तो अप्रैल 9 अप्रैल 2022 से लेकर और कितना अरसा बनता है, तकरीबन 16 बोला महीने अरसा बनता है इस हुकूमत का। 16 महीने में आप 10 में से कितने नंबर देंगे इस हुकूमत को और क्यों? बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरे जहन में आ रहा है कि शबाब खत्म हुआ, एक अजाब खत्म हुआ। इस हुकूमत के लिए अगर ये कहा जाए, जिस आप दावों के आप साथ शबाब आप शबाब को शहबाज भी कर लें तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। बस जनाब, कोई इसी किस्म की मिली जुली कैफियत है। वो तो शायद ये आपके लिए अजाब होंगे, लेकिन इसी बहुत सारों तरह के लिए नेमत थे वो। ये जो गवर्नमेंट आई थी, जो 16 ये 13 जमातें इकट्ठी हुई और इन्होंने ये दावा किया कि खान साहब की हुकूमत को हम गिरा के अब जब हम इकट्ठे काम करेंगे तो एक इनकलाब की सूरत हाल हो जाएगी, दूध की नहरें बहने लग जाएंगी, मामला सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके बरअक्स इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं, जी पेट्रोलियम जी। की प्राइसेस के रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं। चले जी गिलानी साहब, अब आप वहीं से शुरू ये कर दें जरा जहां से वो बात कर जी, रहे थे। मैं कह रहा हूँ ये शबाब जो था, शायद उन्होंने तो अजाब देखिए की ना, बात की। देखिए ना, 3 चीजें थी: इकोनॉमी, सियासत, फॉरेन पॉलिसी, और चौथा जो है वो आप कह लें कि मतलब गवर्नेंस, या ये जो कानून साजी, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह है। जी जी। मैं देखें, आपने कहा कि कितने नंबर देंगे, तो मैं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा अवैध साहब, हम्म। क्योंकि ये 10 नंबर ही हुकूमत थी, इसको 10 के 10 नंबर दे दें। तो ये आज देखें, आज एक और कठपुतली वजीर आजम बदकिस्मती है इस मुल्क की। वो ईवान ज़ेरी के कायद होके और बड़ी सॉरी बाला से बड़ी इज्जत के साथ रुखसत किए गए। और देखें जो उनके सक्सेसर हैं, किस तरह से उन्होंने दरवाज़ा खोला उनके लिए कि आप प्लीज़ आप घर जाएं हम्म। और मुझे खिदमत का मौका दें। और जो नए आने वाले, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे लोगों का यही ख्याल है कि कठपुतली वजीर आजम जो कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज वारिद हुए हैं वजीर आजम हाउस में हलफ बर्दारी के बाद, जिस तरीके से उन्होंने रुखसत किया है शहबाज शरीफ साहब को, देखिए, ये आप तो थोड़ी एहतराम थोड़ी सी का। ज्यादती कर रहे हैं। अभी आपने उनके परफॉर्मेंस देखी नहीं है, उसके बगैर ही आपने उनको कठपुतली बना दिया है। नहीं नहीं, वो तो आप ही देखेंगे इंशाल्लाह। आप उनका एतमाद देखें और फिर उनकी परफॉर्मेंस देखिएगा। उनका एतमाद मोहसिन नकवी साहब से ज्यादा है माशाल्लाह, मैंने देखा है, जो मुझे लगा है। हाँ तो हाँ। लेकिन जहां तक देखें ये बात है इस हुकूमत की, ये हुकूमत देखें जिस तरीके से आई थी, उन गलतियों को तस्लीम भी किया गया। कमर जावेद बाजवा साहब जो मरहूम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं हमारे गुजरने वाले, उस लिहाज से अल्लाह पाक अरे उन्हें खुदा, जिंदगी सेहत खुदा दे। ना खास्ता मरहूम ना आप उनको बनाए, साबित नहीं, कर अल्लाह रहे पाक उन्हें जिंदगी सेहत है, आर्मी के हवाले से बात हैं। कर हाँ, रहा हूँ कि साबित। साबित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो लेकिन ये देखिएगा कि ये आपने जो कहा कि कितने नंबर देंगे, ये देखें कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। क्या बेहतर हुआ इस मुल्क में? वो जो आईएमएफ से पहले की एक उम्मीद थी, एक जबरदस्ती की इकोनॉमी की आपने बात की कि कोशिश की गई कि चीज़ों के हम रोक के रखें, और प्लान बी और प्लान सी की बातें होती रहीं। वो प्लान बी गुजर गया, उसके बाद आईएमएफ से आपका एग्रीमेंट हो गया। आज पाकिस्तान में जो ओपन मार्केट में डॉलर है वो 305 रुपए के करीब है। हम्म। उसके बाद बाकी जो दावे थे इन्वेस्टमेंट आने के,
इसाक डार साहब के देखें वो भी खत्म हो गए। ये सारा कुछ तब आया जब IMF से आपने एग्रीमेंट किया, और वो भी नाक की लकीरें निकाल के, और ये खुद चीफा हमारे जो आर्मी वजीर आजम साहब है साबिका शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हम तो बिल्कुल मरने वाले थे, हम तो डिफॉल्ट के करीब थे। हमने जाके उनसे कहा कि हमें प्लीज, हमारी ये जिंदगी का मसला है, इज्जत बेइज्जती का मसला है जनाब, हमारी सियासी बका का मसला है, आप हमारे साथ कुछ तय करें। तो ये तो इकानमी का हाल है कि ना महंगाई में कोई फर्क पड़ा है वैसे साहब, ना आपके डॉलर में कोई फर्क पड़ा है, ना आपकी इन्फ्लेशन में कोई फर्क पड़ा है, ना रुपये जो है वो डिप्रिशिएट होना बंद हुआ है। अब आए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे, जो पंजाब आप में जब ये कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ा, आप ये कह रहे हैं कि उसमें ना कमी आई है ना वो रुका है, बल्कि ऊपर से ऊपर जा रहा है। हाँ जी, मेरा ख्याल है कि कम ही नहीं आई, ऊपर से ऊपर ही जा रहा है। अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की भी आपने बात की, मैं उसको भी एक जुमले में मिसाल दे देता हूँ। जो कुछ सूरत हाल इस्लामाबाद में रही है एक साल में, जो कुछ सूरत हाल पंजाब में रही है, इस्लामाबाद में, बाकी सिंध में रही है, ये तो सोशल मीडिया पे देखें, वीडियोस क्लिप्स आते रहे हैं कि क्या सूरत हाल रही है लॉ एंड ऑर्डर की, वो भी सबके सामने है। दूसरी बात करें सियासी मामलात के हवाले से, तो सियासी मामलात में भी कोई बेहतरी नहीं आई, बल्कि आप एंड पे देखें, जो हम बात पहले भी करते रहे कि शहबाज शरीफ साहब या PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामलात बल्कि उल्टे बदतर ही हुए हैं। बल्कि आखिर में जब वो जलील अब्बास जिलानी साहब पे रजामंद नहीं हुए नवाज शरीफ साहब, जो बहुत सारी इतलात में आया, तो उसके बाद से क्या हुआ, वो बेआवाज जो लाठी है बेआवाज वो पड़ गई आपको, और उसको आपको अब भुगतना है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल का क्रेडिट ये लेना कि हमने सियासत को ख़त्म करके रियासत को बचाया है, मेरा नहीं ख्याल कि अवाम के लिए कुछ इन सारे 16 माह में सच्ची बात है बाकायदगी से और सीरियसली कुछ किया गया है, बल्कि वो रियासत को बचाने की ही कोशिश होती रही है। तो जावेद साहब आते हैं तो मैं इन पे, बल्कि वो आ ही गए हैं, मेरा ख्याल है कि मैं उनको दोबारा ऐड करूं और उनसे जो है वो जहां जावेद साहब ने बात खत्म की थी, जावेद साहब आप वहीं से शुरू करें, आप स्कोर कार्ड बता रहे थे। जी, मैं इनको वैसे जो सबसे पहले अगर नंबर इनको कितने दूंगा, वैसे मैं इनको 10 में से, आपने जिस तरह से कहा, मैं 4 से ज्यादा नंबर नहीं दे सकता, चाहे इसके ऊपर आप खफा हो रियायती या पास कर राजी हो। दिया आपने वैसे। पास जावेद साहब इसलिए मैंने तो किया 10 कि से 10 किसी नंबर तरीके दिए हैं। से इन्होंने वो जो IMF का किसी तरीके से डिफॉल्ट से जो बचा लिया, वही एक नंबर इन्हें क्या कह सकते हैं कि पास करने में कामयाब रहा। इनका वाहिद जो इनका जो जिस बात के ऊपर ये आए थे कि खान साहब ने अगली जो प्लानिंग की हुई थी कि हम 2028 तक रहेंगे, और जो पिंडी से हमें कुमक आती रहेगी, ये सारी चीजें तोड़ने के लिए ये आर्च राइवल्स भी इकट्ठे हो गए, जो कि कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि पीपल्स पार्टी, PMLN और ये सारे सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नो कॉन्फिडेंस भी पहली दफा ये हुआ है, आज तक इस तरह से नहीं हुआ था। अटेम्प्ट जरूर हुई थी, कामयाब कभी नहीं हुई थी। ये खान साहब के हम कह सकते हैं कि पहले वजीर आजम है जिनको इन्होंने वो किया, यहाँ से नो कॉन्फिडेंस के जरिए से बाहर किया। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में सायरा बानो साहब हैं GDA की, उनका एक कमेंट बड़ा जबरदस्त था। वो कहते हैं कि वो छोटी बहन रिश्ते वालों को पसंद आ गई, तो उसके वो पिया घर सुधा गई। तो हम इस चीज को समझ सकते हैं, इससे हमें कुछ छोटी बहन की ख्वाहिश अभी मजीद बसने की थी, लेकिन बड़ों ने कहा कि नहीं अब घर जाओ। हाँ, कुछ ऐसे आसार भी थे कि मजीद इसको किस तरह से देखा जाए, और अभी भी छोटी बहन बड़ा जहन में रखती है इस किस्म की बातें। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो जहां से काम शुरू हुआ था वहीं से दोबारा शुरू होगा। वोट को इज्जत दो, उसी तरीके से दोबारा से वो तशरीफ लाएंगे लंदन से, फिर दोबारा से उसी नारे से। अगर ये उस नारे से अवैध साहब शुरू करते हैं और वो कहते हैं ये तकवीयत देंगे खान साहब के नारे को, अगर ये गलती करने देखिए जा मेरा रही है। ख्याल है, मैं एक छोटा सा बाकी जुमला ये अदा करना चाह रहा एक मिनट मुझे हूँ। बात कर लेने दीजिएगा गिलानी साहब, मेरे कनेक्शन में इशू आ जाता है, आप उसके बाद कर लीजिएगा। दूसरी ये है कि बात, अगर देखें आपने मेरा आर्गुमेंट तोड़ दिया। देखिए इसमें गवर्नमेंट ये चाहती थी कि किसी तरीके से हम अपने स्टिग्मे दूर करें। एक तो था इकोनॉमी की हद तक ये है कि डिफॉल्ट से किसी तरीके से इन्होंने बचा लिया। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में कहते हैं कि ये वर्स हो रही है, इनके दौर में भी काफी ज्यादा वर्स रही थी।
अब जो अगला मसला है वो जो निगरान हुकूमत से रिलेटेड है, ये सबसे लॉन्गेस्ट होगी। ये वाली गवर्नमेंट, ये निगरान हुकूमत। इसमें एक और चीज भी है कि गो कि इसके अंदर शिक है मौजूद कि निगरान हुकूमत 15 से ज्यादा मेंबरान पे नहीं होनी चाहिए। सबसे छोटी, सबसे पहली वाली निगरान हुकूमत थी। ये 8वीं जो निगरान हुकूमत होगी, ये एक तो लॉन्गेस्ट होगी, इसके अंदर मेंबरान की तादाद भी ज्यादा वो कर रही हैं। अब मैं इस थोड़ा सा टाइम आपका लेते हुए ये भी बता दूं, जो मुझ तक इतलात हैं उसमें गौहर एजाज साहब हैं, जो इंडस्ट्रीज के जलील अब्बास जलानी साहब को फॉरेन अफेयर्स का शायद करें, शोएब सडल साहब इंटीरियर के लिए, एहसन भून साहब को ये वो लोग हैं जिनसे अटेम्प्ट की जा रही है कि इनके जब फोन बंद हो जाए ना अवैध साहब, फिर थोड़ा सा शक ज्यादा होना शुरू हो जाता है कि कोई मसला जरूर है। इसी तरह से जुल्फकार चीमा, सरफराज बुगटी, इवन फैसल वाडा का नाम भी चल रहा है। ये सरप्राइज वहां तक तो बिल्कुल ठीक था जो काकड़ साहब ने दिया। कोई जावेद साहब जितनी देर में दोबारा आते हैं, आप भी ये काबीना पे और निगरान वजीर आजम पे थोड़ा सा तबसरा करें, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूं कि मेरे ख्याल में वो खुद तो अपने आप को 10 में से 20 नंबर देंगे, क्योंकि जो मेन एजेंडा था उनका कि अपने केसेस खत्म कराने हैं, सियासत में और इक्तदार में वापसी करनी है, अपने मुखालिफ को और सबसे बड़े मुखालिफ को जो है वो सियासी तौर पर तोड़कर जेल में पहुंचाना है, वो तो पूरा कर लिया उन्होंने। जी जी, मैं अगर कहता हूँ आपने 20 नंबर देने 10 में से, तो मेरा ख्याल है 420 दे दें। ये जबरदस्त नंबर है। जो बात जावेद साहब आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, कतई नजर इस सियासी मिजाज से हट के, जो बात जावेद साहब कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा, अगर आप इजाजत करें तो मैं डिफर करके एक्सप्लेन कर दूं कि जो थोड़ा बहुत ये मार्क्स दे रहे हैं डिफॉल्ट के हवाले से, इसमें भी देखें देयर आर सम क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन है। वैसे साहब जो आपके इसहाक डार साहब थे वजीर खजाना, उन्होंने बार बार ये कहा तो हम तो किसी सूरत डिफॉल्ट ही नहीं कर सकते, ये कौन डिफॉल्ट की खबरें फैला रहा है। और जब ये IMF का एग्रीमेंट हो गया तो वजीर आजम साहब ने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि ये तो सारा कुछ मैंने किया है, वरना मुल्क तो डूब चला था। तो ये खुद विद इन द पार्टी, विद इन द गवर्नमेंट एक सीरियस कॉन्ट्राडिक्शन थी इस हवाले से भी, कि क्या है मुल्क डिफॉल्ट कर रहा था, क्या इसमें तबाही आ रही थी और किस तरीके से उसको रोका गया। और दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि जनाब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, कौन माइकल आल इस मुल्क को डिफॉल्ट कर सकता है। अब आते हैं आपकी निगरान काबीना के हवाले से। नहीं, वो बात देखिए, मैं आर्गुमेंट की बात कर रहा हूँ कि विद इन दी पार्टी किस तरीके से वो चल रहा था। अब ये जो बात इन्होंने की निगरान काबीना के हवाले से, देखिए निगरान काबीना भी उसी तरह से आएगी जिस तरह से वजीर आजम साहब आए थे, और प्रोलॉन्ग होगी या नहीं होगी ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन ऑब्वियसली उनकी कोशिश होगी कि जिस तरह के पर्ची से वो लोग आए हैं, जिस तरीके से उनको आगे पर्चियां मिलती जाएंगी, वो उसी तरीके से अपने काम करते जाएंगे। अब आने वाले वक्तों में, अब कल परसों तक देखें, केयर टेकर कैबिनेट अनाउंस होगी, उसमें मालूम हो जाएगा कि इसमें कितना दमखम है, इसके क्या इरादे हैं, इसके क्या मामलात हैं। लेकिन अभी तक जो कॉन्फिडेंस हमें नजर आ रहा है मौजूदा वजीर आजम में, अभी चंद घंटे ही हुए हैं उन्हें आए हुए इस मुल्क में, और ओथ लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में आते हुए, उस एतमाद से तो देखें बहुत सारे खदशात हैं अवामी लिहाज से अगर देखा जाए। और जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कल तकरीर भी की 14 अगस्त के हवाले से, और जो उनका एक इरादा है, जो आपने डॉक्ट्राइन की बात की कि हर बंदा अपनी एक डॉक्ट्राइन लेके आ जाता है, बाजवा डॉक्ट्राइन चली गई, अब वो हम कह रहे हैं सैयद डॉक्ट्राइन कह लें या आसिम मुनीर डॉक्ट्राइन कह लें, तो वो डॉक्ट्राइन भी देखें कितना अरसा चलती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये फर्द वाहिद हमेशा ये सोचता है कि शायद वही इस मुल्क को जितना अरसा वो कमान उनके पास है उतना अरसा तो जरूर चलेगी। हाँ जी, वो चलेगी, वो भागेगी बल्कि जी। तो हर बंदा, मैं कह रहा था, फर्द वाहिद ही हमेशा समझता है कि वो जमहूरियत के लिए भी ज़रूरी है, वो मुल्क की तरक्की के लिए भी ज़रूरी है, इकानमी के लिए भी ज़रूरी है, और उसी ने सारा निज़ाम चलाना है। देखें बदकिस्मती यही है इस मुल्क की, बहुत सारे लोगों का यही ख्याल है कि जब तक यही सोच परवान चढ़ती रहेगी तो पाकिस्तान में जमहूरियत हो या मुल्क में सूरत हाल सही होने के हवाले से बातचीत हो, वो मखदूश ही रहेगी। जावेद साहब देखिए, जी मेरी सरदार अख्तर मेंगल साहब से बात हो रही थी, वो कहते हैं, उन्होंने बड़ा शॉर्ट सा कमेंट किया, वो कहते हैं कि केयर टेकर होना चाहिए, अंडरटेकर नहीं होना चाहिए, जो जमहूरियत के लिए अंडरटेकर साबित हो। उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है जावेद साहब के सरदार अख्तर मेंगल और बाप पार्टी जो है वो एक दूसरे के पॉलिटिकल राइवल्स हैं बलूचिस्तान में, इनका स्टेक है उस सिस्टम में, इसलिए शायद वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं।
जी, ये बात भी की जा रही है और क्योंकि अब देखें, जब वो केयरटेकर पीएम होंगे, आने वाले इलेक्शन पे उनका असर तो होगा। इस चीज़ को भी सामने रखते हुए मेंगल साहब चूँकि पुराने सियासतदान हैं, लेकिन उनका साथ-साथ कहना ये है कि इनकी परफ़ॉर्मेंस ये जो बलूचिस्तान के इश्यूज़ से रिलेटेड कभी भी उस तरह से नहीं रही। हुँ, वो कहते हैं कि मेन कंसर्न ये है कि एक एहसास महरूमी जो हमारा जिसकी हम बात करते हैं, उसमें इनका जो जैसे मामा कदीर की बात हुई या उनकी बात हुई, उसमें इनका जो वो नज़र नहीं आता। आपको जब ये सेनेटर थे, इनकी तकारीर निकाल के देखें, उनमें ये बरबला ये बात कर रही हैं। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ना जावेद साहब अवैध साहब, मैं उसको गुजारिश करूँ बलूचिस्तान के हवाले से। हुँ, देखिए अख्तर मेंगल साहब एक नेशनलिस्ट पार्टी रन करते हैं। उनकी सोच जो है हकूक के हवाले से या जो प्रोग्रेसिव सोच है उनकी, वो बेसिकली रियासत के नज़रिए से मुतसादम है काफ़ी हद तक। और इसीलिए रियासत ने ये एक दूसरा नुक्ता नज़र यहाँ पे परवान चढ़ाया साथ साथ। तो ये मुख्तलिफ दो मुतज़ाद नुक्ता नज़र हैं। और जो रियासत के साथ वाला नुक्ता नज़र है वो हमेशा से आपको पता है परवान चढ़ेगा, उसको सपोर्ट मिलेगी और दूसरे लोग एहतजाज की हद तक अपनी बात करते रहेंगे। हुँ, लेकिन ये जो बात कर रहे थे ना कि अंडरटेकर वाली, अंडरटेकर आपको पता है एक बहुत बड़े रेसलर भी रहे हैं WWF के। तो अगर उस तरह के अंडरटेकर की बात कर रहे हैं तो ये तो खतरे वाली बात है। लेकिन मैं इसको कहता हूँ कि केयर टेकर नहीं है, ये टेक केयरिंग पीपल है। उन्हें कहा जाएगा कि टेक केयर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, टेक केयर ऑफ दीज पर्सन, तो वो दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ देम। तो ये खास टर्म है पाकिस्तान में, आपको याद हो कि अगर ये इस्तेमाल होती है टेक केयर करने के हवाले से, तो ये कुछ ऐसा सेटअप है कि जो मेरा ख्याल है जिनका मकसद इलेक्शन नहीं बल्कि इलेक्शन से पहले वो मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए कोशिशें करना है जो रियासत के मुख्तर हल्के चाहते हैं। हुँ। चलें जावेद साहब आगे, अब तो जावेद साहब से ही कहते हैं कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं। जावेद साहब आप कह रहे थे कि बात चल रही है और बात आपकी दरमियान में रहेगी। देखिए, मैं ये कह रहा था कि जब हमारे जो अब वज़ीर आज़म हैं निगरान, ये जब सेनेटर थे उनकी तकारीर निकाल के देखें तो वो बलूचिस्तान से रिलेटेड वही बातें कर रही हैं, जो कि आपके नैब के चेयरमैन जो साबका जो रिटायर हुए हैं जस्टिस जावेद इकबाल, बिल्कुल एक सेम पेज की बातें लगती हैं। वो भी यही कहते थे। अच्छा जस्टिस जावेद इकबाल क्यों ये बातें करते थे? वो बलूचिस्तान से रिलेटेड जो एनफोर्स डिसअपीयरेंस का जो कमीशन है, उसके चेयरमैन थे। तो वो आपके अख्तर मेंगल साहब जो हैं, वो इनकी बातों को उस वक़्त भी नेगेट करते थे। अब ये मामला ये चलेगा, लेकिन मैं ये कह दूँ कि चाहे वज़ीर-ए-आज़म इन्होंने ये कह तो रहे हैं कि हम छोटे सूबे से लेके आए हैं, एहसास महरूमी ख़त्म। इस तरह से जब बीएनपी ने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में भी रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब की भी गवर्नमेंट में रहे हैं, लेकिन वहाँ के हालात वैसे के वैसे ही हैं कि 5 सालों के अंदर हमने तकारीर ज़रूर सुनी है, बातें ज़रूर सुनी हैं, शिकवे ज़रूर सुने हैं। अभी भी मेंगल साहब शिकवा कर रही हैं, नवाज़ शरीफ साहब के साथ उन्होंने खत लिख दिए है। मामलात इस तरह से नहीं ठीक होने वाले। और जहाँ तक बात ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म या निगरान सेटअप किस तरह से करेगा, इनका वाहिद जो वो सिलसिला ये होगा क्योंकि इनको पावर्स दी गई हैं। पहली दफ़ा ये निगरान हुकूमत है जिसको इतनी पावर्स, ये डे हुँ, टू डे अफेयर्स नहीं, ये पॉलिसी मैटर्स के अंदर भी इंटरवीन करेंगे। और ये जिस तरह से ये प्लान चला था, ये बिल पास हुए थे, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बिल थे, सदर अलवी साहब ने भी कोई देर नहीं लगाई, 1 सेकंड के अंदर वो पास कर दिए। बाकी बिलों के ऊपर वो पर रख के बैठे हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई वो नहीं। हालाँकि ये पार्टी पॉलिसी के भी खिलाफ था। वहाँ खान साहब ने उस वक़्त वो कैद में नहीं थे, उधर कोई बात नहीं की। हाँ, हुँ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से रिलेटेड वो जो चीज़ें थी, वो रुकी हुई हैं, उनको पास नहीं किया गया था। अब ये है कि ये हुकूमत इसी तरह से एक तो इलेक्शन भी लेट होगा, निगरान जो सेटअप है ये खान साहब के लिए एक तो मुश्किल तो है, लेकिन मज़ीद जो साइफ़र वाले इश्यूज़ हैं, दूसरे इश्यूज़ हैं, वो भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे वो सामने आना शुरू हो जाएँगे। हामिद दूसरा हामिद ये है मीर कि साहब हामिद मीर साहब तो ये भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जो पीडीएम की जमातें हैं शायद उनकी भी कुछ फाइलें नैब में खुलनी शुरू हो गई हैं उनके दौर की,
और मसला हमारे यहाँ यही है कि ये जो वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी है, ये तमाम जमातों के लिए जो है वो एक जैसी रहती है। सिर्फ ये है कि कुछ वक्त के लिए किसी को बैक बर्नर पर भेज दिया जाता है, जब तक ये जो डॉक्ट्राइंस हैं और उन डॉक्ट्राइंस के नतीजे में जो वो कहते हैं सहूलतकार जो मैसर आते हैं सियासतदानों की सूरत में और सियासी जमातों की सूरत में, जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि ये जो तजर्बा गाह बना हुआ है ये मुल्क, ये काम भी बंद नहीं होगा। बहरहाल आज इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें। मेरे दोनों दोस्तों का और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।